दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सिर्फ एक कुंड है, पर इसमें नहाने से आपका टूटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है और इस कुंड का सिर्फ 3 बूंद पानी पीने से आपकी प्यास मिट जाएगी। और तो और ये कुंड ऐसा संकेत भी देता है कि हमारी पृथ्वी पर गंभीर आपत्ति आने वाली है। तो दोस्तों इस कुंड को भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से करीब 75 किलोमीटर दूर बाजना गांव में पड़ता है। इस कुंड को देखने और इसमें नहाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। किस्से कहानियों में बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध महाभारत काल से भी है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भीम कुंड का पानी बेहद ही साफ और निर्मल है, जहां लाखों की संख्या में मछलियां ऊपर की ओर तैरती हुई दिख जाती हैं। जब भी कोई आस्थावान व्यक्ति इस कुंड में स्नान करने के लिए आता है तो ना तो मछलियां पानी के अंदर जाती है और ना ही उन्हें किसी प्रकार का डर होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। भीम कुंड की गहराई नापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक या संस्था ये पता नहीं कर पाई कि भीम कुंड की गहराई आखिर कितनी है और कैसे एक छोटे से कुंड के अंदर समुद्र जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। आखिर इस कुंड का महाभारत से कैसे कनेक्शन है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में वन में रह रहे थे तब उन्होंने अपना कुछ समय भीम कुंड के आसपास गुजारा था। कहते हैं कि कई दिनों तक जब घूमते घूमते द्रौपदी को प्यास लगी तब पांडवों ने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन जब उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला तब भीम ने अपनी गदा से एक चट्टान पर जोरदार प्रहार किया। तब उस चट्टान के नीचे से एक बड़ा सा जलाशय निकला, परंतु उस जलाशय के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तब अर्जुन ने अपने बाणों का उपयोग करते हुए वहां तक पहुंचने का एक रास्ता बनाया। तो इस तरह ना सिर्फ द्रौपदी ने बल्कि 5 पांडवों और माता कुंती ने भी अपनी प्यास बुझाई। और यह कुंड भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे भीम कुंड कहा जाता है। भीम कुंड 40 मीटर से लेकर 80 मीटर तक चौड़ा है और इसकी आकृति एक गदा की तरह दिखाई देती है। भीम कुंड के चारों तरफ आज भी कुछ निर्माण कार्य दिखाई देते हैं और इस भीम कुंड के अंदर पांडवों ने लगभग 1 वर्ष तक का समय बिताया था और शायद कुछ समय के लिए यहां पर तपस्या भी की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुनामी या फिर भूकंप आने वाला होता है तब भीमकुंड का जल स्तर अपने आप बढ़ने लगता है और इसके जल स्तर को देखकर आसपास के लोग समझ जाते हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदा आने वाली है। साल 2004 में सुनामी आने से पहले भी इस कुंड में अचानक से हलचल पैदा होनी शुरू हो गई थी। उस समय इस कुंड के पानी की लहरें करीब 15 से 20 फीट ऊंची बनने लगी थी और उसके बाद से भीमकुंड के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और कुछ दिनों बाद देश और दुनिया भर की मीडिया कर्मी भी यहां पर पहुंचने लगे थे और उसके बाद इस कुंड पर शोध किए गए कि कैसे समुद्र जैसी स्थितियां इस कुंड के अंदर पैदा हो रही हैं। हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इस कुंड के गहराई को नापने की कोशिश करते रहे और कई गोताखोरों ने कुंड के अंदर झांक कर देखा और लगभग 22 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए कि जैसे कोई ताकत उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। और उसके बाद वैज्ञानिकों का कहना था कि इसकी गहराई नापना संभव नहीं है। और इसके अलावा इस कुंड की गहराई के अंदर बहुत ही विशालकाय मछलियां भी पाई गई हैं और अंदर पानी का बहाव भी बहुत तेज है। और इसके अलावा इसकी गहराई में नीलम के जैसे चमकदार एक चट्टान भी है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जिस प्रकार की मछलियां इस कुंड के अंदर है वैसी ही मछलियां समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस कुंड का संबंध समुद्र से मिलता जुलता है। कुछ समय बाद जब नेपाल और भूटान में भूकंप आया उस समय भी इस कुंड का जल स्तर अचानक से बढ़ गया था, जिससे यह कंफर्म हो गया कि प्राकृतिक आपदाओं से इस कुंड का संबंध अवश्य है। इस कुंड के पास एक गुफा भी मौजूद है जिसमें शंकर जी का शिवलिंग मौजूद है और यहां पर आने वाले लोग इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग इस कुंड का जल बोतल में भरकर ले जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड का पानी गंगा जल के जैसा पवित्र है। और ऐसा देखा गया है कि गंगा के जल के समान ही इस कुंड के पानी में भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये एक अनंत स्रोत की तरह है, क्योंकि इसका पानी कितना भी निकाल लिया जाए पर इसका जल स्तर कभी कम नहीं होता। एक बार तो सरकार ने इस कुंड को खाली करने के लिए यहां पर वाटर पंप लगाकर कई दिनों तक इसका पानी खाली करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी भीमकुंड के जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो जितना पहले था हजारों लीटर पानी निकालने के बाद भी उतना ही रहा। इसलिए लोग इसके जल का प्रयोग पीने के लिए करते हैं। इस कुंड के जल के विषय में एक और चीज कही जाती है कि चाहे पीने वाले व्यक्ति को कितनी भी प्यास लगी हो, अगर इस कुंड का सिर्फ 3 बूंद पानी भी उस व्यक्ति ने पी लिया तो उसको कितनी भी प्यास लगी हो वो बुझ जाती है।
इस कुंड को लेकर एक और हैरान करने वाली बात यह भी है कि इसमें डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिलता। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति डूब कर मरता है तो कुछ समय के बाद उसका शरीर फूलकर पानी की सतह पर आ जाता है, लेकिन इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है उसका शरीर कभी भी बाहर नहीं आया है। लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कुंड का कोई भी तल नहीं है। यही कारण है कि इसमें डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भीम कुंड एक गुफा के अंदर बना हुआ है और यहां तक जाने के लिए गुफा में सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस कुंड के अंदर पानी में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब पानी में इंद्रधनुष बनता है और वो दृश्य बेहद ही मनोरम होता है। वैज्ञानिकों ने जब इस कुंड की गहराई नापने का प्रयास किया तो उन्हें कुंड के भीतर दो बड़े कुएं जैसे मिले, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इस कुंड के भीतर एक और बड़ा कुंड है। उनका मानना है कि एक कुएं से जल बाहर आता है और दूसरे कुएं से जल वापस चला जाता है। हालांकि इस कुंड के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि इस कुंड का संबंध समुद्र से है, जहां से बहुत तेज लहरों के साथ पानी आता जाता रहता है। इस कुंड के पानी का स्रोत क्या है, इसकी गहराई कितनी है और वो कौन सी चमत्कारी शक्ति है जो गोताखोरों को भी नीचे जाने से रोकती है, ऐसे कई सवाल है, मगर इनका जवाब किसी के पास नहीं है। और सिर्फ यही कुंड नहीं बल्कि इसी तरह के कुंड भारत में और भी कई स्थान पर हैं जो इससे भी कई गुना रहस्यमय हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही कमेंट्स में अवश्य लिख देना जय श्री राम।